नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। ये 80 जीके के प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, यह विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था? तो यह भाग जो दोस्तों रखा जाता था 3/20 भाग बोल सकते हैं और इसी के लिए चंपारण आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? दोस्तों, कितना घंटे आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट बोल सकते हैं मेरे साथी, आगे है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह गठबंधन सरकार कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI कौन दाखिल कर सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं केवल भारतीय नागरिक। याद रखिएगा, अगर दोस्तों RTI का बात किया जाए तो यह जो पारित किया गया 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 25 वर्ष आप बोल सकते हैं। लोकसभा जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं आप संसद के अंग है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल कहता गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो उसका नाम है जूट। याद रखिएगा, अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद बोल सकते हैं बिहार। और बिहार का कौन जिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्णिया जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों, सांभर झील है राजस्थान में। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप, राजस्थान में है। दोस्तों, अगर हम गुजरात का बात करते हैं तो गुजरात में याद रख सकते हैं आप सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील दोस्तों कहाँ है? तो यह झील है आपको गुजरात में है। बिहार में दोस्तों अगर बात किया जाए तो कौन झील है? तो बोल सकते हैं दोस्तों आप याद रखिएगा कांवर झील है। कांवर झील कहाँ है दोस्तों? तो यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ?
महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कहता है 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों कौन घटना, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी दोस्तों 1919 से संबंधित है और असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है, 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? दोस्तों किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो न्यू इंडिया कई बार परीक्षा में पूछा गया है, न्यू इंडिया याद रखिएगा, एनी बेसेंट का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी। तो दोस्तों इसका जो प्रथम अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा, तो भारतीय पूछा जा रहा है तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर डायरेक्ट दोस्तों भारतीय नहीं पूछता, प्रथम महिला पूछता, तब एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला, और आंध्र प्रदेश में संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश सबसे पहले लागू हुआ, यह 2 अक्टूबर 1959 को बोल सकते हैं। कहाँ दोस्तों, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर के दिन, 14 नवंबर के दिन बोल सकते हैं बाल दिवस या मधुमेह दिवस दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस बोल सकते हैं। यह मनाया जाता है कब, तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी का बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दोस्तों अगर बात किया जाए तो गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से कहता है किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? दोस्तों किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल आप यहाँ पर बोल सकते हैं, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है, तो सामान्य भविष्य निधि, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना कतः निषिद्ध था? तो दोस्तों उस वर्ग का नाम है जैन धर्म, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते हैं इनमें से कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों 2005 में याद रखिएगा, और मनरेगा इसका नाम बदलकर 2009 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, कहता है 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? दोस्तों श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका को लॉक कर लीजिए। कहता हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
कौन राज्य में? तो तमिलनाडु में दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे? साथ ही सही जवाब अनुच्छेद 67 के ए बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो दोस्तों आभासी और सीधा होता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अवतल लेंस पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 10 कूलम का आवेश, यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं Q का मान दिया गया है 10 कूलम, कहता 2 सेकेंड के लिए, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो समय का मान कितना दिया गया है, तो 2 सेकेंड दिया गया है। तब कहता है प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा को दोस्तों I से सूचित किया जाता है। I बराबर सूत्र होता है Q/T बोल सकते हैं। Q का मान है दोस्तों 10 कूलम और T यानी समय का मान है 2 सेकेंड। काट दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 5 एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा आप, विद्युत धारा का मात्रा कि एम्पियर होता है, तो एम्पियर में आंसर लॉक कीजिए। ऑप्शन बी को मेरे साथ ही यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। साथ ही बेकिंग सोडा का अगर आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिएगा NaHCO3, यह किसका सूत्र है? तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र है। कहता धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का अगर सूत्र पूछा जाए तो CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध एवं दही में पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू संतरा यानी खट्टे फलों में बोल सकते हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? साथ ही सही उत्तर मेंडुला। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो विभिन्नता दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना दोस्तों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही कल का जो एक प्रश्न था जिसका उत्तर हम बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए, बहुत सारे दोस्त लोग सही से उत्तर दिए हैं। कल का साथी प्रश्न था वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही उत्तर होता बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। विभा जी के द्वारा दिया गया, राजवीर के द्वारा, महबूब अली के द्वारा, धनंजय के द्वारा, सतीश के द्वारा और कोमल जी के द्वारा। ये सारे दोस्त लोग सही से उत्तर दिए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इससे क्या होता है तो आपके एग्जाम का तैयारी भी मजबूत होगा और एक प्रश्न दोस्तों आपको प्रत्येक दिन याद होते भी चलेगा। और साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यह है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से बाली तृतीय दोस्तों
हॉर्नबिल अगर साथी आपसे पूछा जाए तो नागालैंड का याद रखिएगा है, नागालैंड यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं आप फुगडी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आपको लॉक करना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में दोस्तों, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, द कथा साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है, केंजा बुरो ओए, बोल सकते हैं इसके लेखक है। कहता है मलिक इब्राहिम या मलिक बाया बिहार का प्रशासक किस काल में था? कौन काल में था? तो तुगलक काल में दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होना चाहिए। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, कहता है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड, कहता है सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरपोरेटेंस सीरीज। दोस्तों उपयुक्त सभी बोल सकते हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर लॉक आप कर सकते हैं। साथ ही बिहार स्पेशल के भी आपको प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसून कब लौटता है? बिहार में मानसून बोल सकते हैं मध्य अक्टूबर के बाद लौटता है। सही उत्तर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? साथ ही यह है कटिहार में। कहाँ है? कटिहार को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम अगर आपसे महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो राबड़ी देवी आप बोल सकते हैं। और अधिक बार दोस्तों 9 बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 नवंबर के दिन, और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो शरीर का जो अधिकतम भार है यह साथी जल से बना है, यानी H2O से बोल सकते हैं बना है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर आपसे पादप यानी पेड़ पौधा में पूछा जाए तब स्टार्च के माध्यम से आप बोल सकते हैं। कहता है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, याद रखिएगा आप। मस्तिष्क में स्थित होती है मास्टर ग्रंथि। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1986। इस 4 ऑप्शन में आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो मेरे साथी मुंबई बोल सकते हैं महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इस 4 ऑप्शन में से नॉर्वे, याद रखिएगा आप। दोस्तों जिस वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप बोल सकते हैं। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस। 15 अगस्त के दिन दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है यह बांध। इसका उत्तर दीजिए। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप राजस्थान को लॉक कर सकते हैं, राजस्थान को। राजस्थान से होकर बहती है। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? इस 4 ऑप्शन में से युआन बोल सकते हैं। अब दोस्तों आपके विकल्प में क्या दिया रहेगा? तो आपके विकल्प में साथी दिया रहेगा रेन मिनवी दिया रहेगा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। कहता पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? दोस्तों पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व है। दही दूध में
किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों दही जो दूध जो दही में परिवर्तित होता है यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है जिसका नाम है जनगण मन, आप बोल सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन दोस्तों बोल सकते हैं हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा। दोस्तों मानव निर्मित अगर प्रथम रेशा आपसे पूछा जाए ना तब आप रेयन बोल सकते हैं। और रेयन को है ना नकली रेशा कहा जाता है। कौन रेशा मेरे साथी? नकली रेशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बोल सकते हैं, कर्नाटक की राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई के द्वारा किया गया था। अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है? डॉलर। दोस्तों अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर हो जाता है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद का अगर दोस्तों बात करते हैं तो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, मूसी नदी के तट पर। झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी साथी अगर बात किया जाए रांची बोल सकते हैं झारखंड की राजधानी। कहता है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों क्या है? हिमाद्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता लोहे का सबसे अधिक अंश किसमें पाया जाता है? दोस्तों हरी सब्जी में, हरे पत्तेदार सब्जी बोल सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। किस क्रांतिकारी ने स्वयं को मौत को गले लगाया? चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा। फर्स्ट विकल्प सही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं दोस्तों इसका कमान सुभाष चंद्र बोस ने भी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया। लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन इसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया सबसे पहले। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न का था हरियाणा की राजधानी, तो दोस्तों चंडीगढ़ हो जाता है हरियाणा राज्य की राजधानी पूछा जाए तो। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार को जो मनाया जाता है सिख धर्म के लोग के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बोध गया संबंधित है बौद्ध धर्म से बोल सकते, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कितने दोस्तों नंबर के बोल सकते तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास। दोस्तों इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जय संहिता बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम। कहता शहद का प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए। क्या है? फ्रुक्टोज आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में दोस्तों। कहाँ? यकृत में। यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर आंवला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंवला बोल सकते हैं आप। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, दोस्तों यह मेघालय राज्य में पड़ता है। कौन राज्य में? अपना भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? दोस्तों रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। गोल्डस्टीन ने इसका, याद रखिएगा, खोज किया था। यहाँ पर रदरफोर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग दोस्तों अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, याद रखिएगा, गमन करती है,
इसका वेग 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पंपास घास क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर अर्जेंटीना बोल सकते हैं। साथ ही आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए HW में, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप, जो कॉफ़ी का उत्पादन कौन देश करता है? विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन, इस दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। हम यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।